नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कर दूज मनाई जाती है। किस लिए? और ये लाल वस्त्र जो लाल चुनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। नीम की बंदर बन, ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्रे जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते, चैत्र के महीने की ये सिंधारा दूज है। आज नवरात्रे की चैत्री नवरात्रे में जो दूज होती है इसको सिंधारा दूज कहते हैं। कौन सी दूज कहते हैं? जम के बोलिए। सिंधारा दूज। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहां गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और पार्वती 16 दिन तक तैयार हुए थे और तैयार होने के बाद शिव और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर जा रहे थे। तो कल का दिन है वो। कौन सा दिन है कल का? गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक पार्वती और शंकर का श्रृंगार होता है। उसमें से आज का दिन सिंधारा दूज का होता है। क्यों सिंधारा दूज कहते हैं? सिंधारा दूज का मतलब क्या है? क्यों हिंदू धर्म में सिंधारा दूज मनाई जाती है? किस लिए? आज पूरे भारत की भूमि पर कई माताएं हाथ में मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनड़ी पहनती हैं, मां ब्रह्मचारिणी का पूजन करती हैं, माता का आराधना करती हैं। सिंधारा दूज, उसका कारण केवल इतना सा है। सिंधारा दूज का मतलब यह होता है कि चंचुला देवी जब 14 दिन तक शंकर और पार्वती अपने गुफा में से बाहर नहीं निकले शिव महापुराण के यजमान बनने के लिए, तब माता चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर मां जगतजननी जगदम्बा को सुंदर वस्त्र, सुंदर चूड़ियां, सुंदर आभूषण माता के चरणों में ले जाकर समर्पित करे थे और कहा, मां इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूं, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूं, मां बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर कर दे। वो सिंधारा दूज का महत्व है। वो सिंधारा दूज का महत्व। आज भारत की भूमि की सभी माताओं को सिंधारा दूज का बहुत बहुत बधाई। माता पार्वती, गणगौर महारानी, ब्रह्मचारिणी महारानी, मां जगतजननी आपके सुहाग को अखंड सौभाग्यवती बनाए, यही भगवान से प्रार्थना। और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो, या शादी नहीं हो रही हो, या उस लड़के लड़की के लिए बहुत प्रयास कर लिया आपने और उसकी शादी हो ही नहीं रही, अथक प्रयास आपने कर लिया और उसका मंगल विवाह नहीं हो रहा, तो ये देवी भागवत में स्पष्ट कहा गया, देवी भागवत में वर्णन किया गया, देवी भागवत में वर्णित किया गया। और देवी भागवत में कहा गया कि आम का जो पत्ते होते हैं, आम का जो पत्ता होता है, आम का जो पल्लव होता है, उस आम के पत्ते पर हल्दी और सिंदूर, इन दोनों से स्वस्तिक का निर्माण किया जाए। देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। जिन कन्याओं का विवाह ना हो पंचमी के दिन, नवरात्रे की कोई सी भी पंचमी, मतलब जो पंचमी तिथि पड़ेगी, कोई भी नवरात्रा हो, चाहे वो 4 नवरात्रे में से, चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल, अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता, उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर, महाराज
उसको ले जाकर नीम के पेड़ के नीचे उसको रख दिया जाता है। मात्र 3.5 या 4 महीने ऐसे रहते हैं जिसके अंदर उस लड़का लड़की का विवाह पक्का हो जाता है। जिसका विवाह नहीं होता है उसी के तो दरवाजे पर आम की बंदरवाल लगती है, ये शुभ कार्य की सूचक है। दूसरे नंबर पर है पीपल के पत्ते की बंदरवाल, ये अमावस्या के एक दिन पहले लगती है और अमावस्या के दूसरे दिन उतरती है और इसको फिर ठंडा कर दिया जाता है। ये जिसके घर में पितृदोष होता है, 1 रुपए कमाओ 1.25 रुपए खर्च वाला काम या मानसिक टेंशन कुछ चल रहा हो तो पीपल के पत्ते की बंदरवाल लगाई जाती है। तीसरे नंबर पर होती है नीम की बंदरवाल। ये गुणी पूर्णिमा का जो दिन रहता है, चैत्री नवरात्र जिस दिन प्रारंभ होते हैं, नया संवत्सर जिस दिन प्रारंभ होता है, उस दिन नीम के पत्ते की बंदरवाल लगती है, जो नवरात्रि के 9 दिन तक दरवाजे के बाहर लगी होती है, जिससे घर में कोई नई बीमारी प्रवेश नहीं करती, वो बीमारी बाहर निकल जाती है। इसको नीम के पत्ते की बंदरवाल। चौथे नंबर की होती है आम के पल्लव, आम के पत्ते, पीपल के पत्ते और नीम के पत्ते, इन तीनों की बंदरवाल। ये बंदरवाल दशहरे के दिन लगती है। 10वीं तिथि को लगकर एकादशी द्वादशी तक लगी रहती है और त्रयोदशी के दिन इसको निकालकर विसर्जन कर दिया जाता है। ये जिस घर में लोग चिड़चिड़ प्रवृत्ति करते हो, क्रोध उत्पन्न होता हो, घर में सामंजस्य नहीं बन रहा हो, आपस में क्लेश बढ़ रहा हो, कोई किसी की नहीं सुनता हो, तब ये आम के पत्ते की, पीपल की और नीम के पत्ते की पल्लव बंदरवाल लगाई जाती है। ये दशहरे के दिन 10वीं के दिन लगती है। 10वीं, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी के दिन इसको निकाल दिया जाता है। महाराज ये एक बंदरवाल, ये 4 तरह की बंदरवाल हमारे हिंदू धर्म में वर्णन करी गई है महाराज, जो दरवाजे पर लगाई जाती है, शुभ कार्य के लिए इसको लगाया जाता है। भगवान शिव ने कहा कामदेव आम के पत्ते में छुप कर शांत हुआ। केवल 9 दिन तक देवी की आराधना कर लो, नंगे पैर ले लो, थोड़ा सा साबूदाना का फरियाल कर लो, मोरधन, चिप्स, पापड़ ये खा लो, या किसी देवी जी के मंदिर में जाकर नंगे पैर झंडा उठा के, ध्वजा उठा के, चुंदड़ी पकड़ के माता जी के मंदिर तक चले जाओ। क्या केवल नवरात्रि का मतलब यही है? या फिर कहीं गरबा हो रहा हो तो गरबे में चले जाओ? क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? या घर में जोत लगा लो, नवरात्रि का मतलब यही है? घर में जवारे बो दो, नवरात्रि का मतलब क्या यही है? घट स्थापना कर दो, क्या नवरात्रि का मतलब केवल यही है? अगर नवरात्रि का मतलब जानना है तो आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि ये नवरात्रि केवल घट स्थापना के लिए नहीं होती है, ये नवरात्रि हमारे भीतर एक नारी के सम्मान के लिए प्रकट होती है कि नारी का सम्मान कैसे होना चाहिए। एक नारी का आदर क्या होता है? एक नारी का सम्मान क्या होता है? एक नारी के विचार, उसकी सोच, उसकी दृष्टि क्या होती है? पिता और माता युग के निर्माता हैं ये चार। उसमें माता, पिता, गुरु और राजा। जो क्षेत्र का राजा होता है, नगर का राजा होता है, वो भी युग का निर्माता होता है कि वो अपने राज्य को धारण कर कर किस तरह से व्यवहार कर रहा है। माता अपने बच्चे को क्या सिखा रही है?
क्या सीखा? आप में से कितनी माताएं जिनके बच्चे रोज प्रणाम करते हैं, चरण छूते? जरा हाथ उठाओ तो। देखा देखी में मत उठा देना री जी हो, क्योंकि देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। रख लो रख लो, देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चे एक के पीछे एक बैठे थे, लिखने के लिए प्रश्न आ गया कि दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया दिल्ली में कुतुब मीनार है। उसके पीछे जो बैठा था उसने आगे वाले की कॉपी में से नकल कर कर लिख दिया दिल्ली में कुतिया बीमार है।